तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, जैसे हम देखते हैं पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं, उसका व्याख्या कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या होता है, जिसमें पढ़ेंगे रस क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है, उसको हम देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हिंदी काव्य के सौंदर्य के तत्व। देखो इसमें क्या है, हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्व इस तत्व में क्या पढ़ेंगे हम, रस। नंबर 2 पे छंद, नंबर 3 पे अलंकार। ठीक, तो इस काव्य सौंदर्य हम देखेंगे कि अलंकार क्या क्या होता है, ठीक, और रस क्या होता है, छंद क्या होती है। ठीक, तो हम क्या बताए थे, मुक्तक काव्य कैसे होता है, जो रचनाएं क्या हो संक्षिप्त रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे हम, मुक्तक काव्य। ठीक, तो आप देखते हैं नंबर 1 पे हम क्या देखेंगे, रस। तो रस का क्या है, हिंदी काव्य की आत्मा, हिंदी काव्य या पद्य की आत्मा। ठीक, रस हिंदी काव्य की आत्मा है तो क्यों है, क्यों क्या है, देखो रस क्या है, पढ़ने, ठीक, सुनने, ठीक, पढ़ने सुनने किसकी, कविता को पढ़ने से सुनने से, ठीक, से क्या होता है, आनंद की अनुभूति, उसे ही क्या कहते हैं हम, रस। ठीक, रस। देखो कोई भी कविता, चाहे कविता कोई दुख भावना वाली कविता लिखी रही होगी तो हम उसके पढ़ने पर हमें जो दुख का भावना होता है, ठीक, कोई कविता लिखी है किसमें क्या होता है, ठीक, श्रृंगार की प्रधानता है, मतलब अच्छी बातों की प्रधानता है, तो उसमें क्या करेंगे, हमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किसी कविता को पढ़ने पर हमारे मन में डर बैठ जाता है तो भयानक रस की हमारी अंदर क्या होती है, उद्भावना होती है। तो रस क्या है, कविता को पढ़ने पर या सुनने पर हमारे मन में जो आनंद की भावना ही है उसे क्या बोलेंगे हम, रस बोलते हैं। तो रस क्या है, ठीक, काव्य की आत्मा है। और ठीक, किसी भी कविता को पढ़ने से, लिखने से या सुनने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रस। ठीक, अब क्या देखेंगे, रस के प्रकार या रस के अंग कौन कौन से हैं, रस के अंग में हमारे कौन कौन से हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, और क्या क्या, अनुभाव, और क्या क्या, संचारी भाव। ठीक, तो रसस्थाई भाव, देखो रस क्या है, जो काव्य को पढ़ने पर, काव्य को, इसे देखो काव्य को, कविता को या काव्य को या कुछ भी पढ़ने पर, कुछ भी चीज़ों को पढ़ने पर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलेंगे हम, रस बोलते हैं। ठीक, और रस के प्रकार कितने हैं, एक होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। ठीक, अब देखते हैं अस्थाई भाव किसे कहते हैं। ठीक, क्या है, जो भाव हृदय में पहले से विद्यमान है, देखो किसी चीज़ को हम देखते हैं तो हमारे मन में दुख होता है, ठीक, किसी चीज़ को देखते हैं हमारे मन में प्रसन्न हो जाते हैं, किसी चीज़ को हम देखते हैं डर जाते हैं, तो कैसे होता है, क्योंकि क्या है, वह सब भावना हमारे अंदर पहले से ही है।
ठीक, किसी चीज़ को हम देखने पर क्या होता है, हमें बहुत शांति मिलती है, किसी चीज़ को देखने पर हमारे प्रति घृणा हो जाती है, तो किसी चीज़ को हम देखते प्रसन्न हो जाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं हमें दुख हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब भावना हमारे पहले से मन में है। तो इसी क्या बोलते हैं, अस्थाई भाव। देखो इसका मतलब क्या है, अस्थाई भाव। ऐसा भाव जो किसी मनुष्य के हृदय में पहले से ही विद्यमान है, उसे क्या बोलेंगे हम, अस्थाई भाव। ये अस्थाई भाव कितना माना गया है, ठीक। विद्वानों ने क्या है, 9 अस्थाई भाव को माना है, ठीक। भाव, अब 9 अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं मैं उसको बता रही हूँ, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं 9 अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं, ठीक ठीक। तो रस के कितने भाग थे, अस्थाई भाव, विभाव और संचारी भाव। तो रस के कितने बताए थे, जो क्या कहते हैं, जो किसी मनुष्य के हृदय में ही विद्यमान है उसको क्या बोलेंगे हम, अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव कितने थे, 9। कितने थे, 9 अस्थाई भाव। अस्थाई भाव लिखो, दूसरी ओर रस, ठीक। अस्थाई भाव रति, अगर रति है तो इसका मतलब क्या है हमारा, है तो श्रृंगार रस, ठीक। इसी श्रृंगार रस है। और वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। हास्य अस्थाई भाव इसका मतलब हास्य रस। शोक अस्थाई भाव है, इसका मतलब करुण रस। रौद्र रस, ठीक। पासा है, इसका मतलब वीर रस, ठीक। अगर किसी को भय लग रहा है तो इसका मतलब वहां से कौन सा भयानक रस है, ठीक। और जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब जानते हो, जिस चीज़ को देखकर घृणा आती है उसको क्या बोलेंगे, जुगुप्सा। यह तो इसका मतलब विभत्स रस, विस्मय या अद्भुत, और निर्विरोध है, इसका मतलब शांत रस। मतलब जो भाव, जो रस किसी मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान रहता है उसको क्या बोलेंगे हम, अस्थाई भाव, ठीक। तो अस्थाई भाव क्या है, अगर रति है, रत मतलब रत मीन्स क्या होता है, प्रेम, ठीक। जहाँ पर प्रेम उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे क्या है, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। और ठीक, जब किसी चीज़ को देखकर हंसी आ रही है, ठीक, कोई भी कॉमेडी करता है तो हमें हंसी आती है ना, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, हास्य रस, ठीक। और शोक, जब कहीं किसी की देहांत हो जाता है, कोई चिंता में होता है तो हमें क्या होता है, हमें शोक होता है ना। तो जब किसी शोक होता है, शोक मतलब क्या है, वहाँ पे करुण रस है कि हम उसके प्रति क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, ठीक। और क्रोध रस, जब हमें क्या आता है, किसी बात पे लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इसका मतलब कहाँ पे है, वहाँ पे रौद्र रस है, ठीक। उत्साह मतलब जब किसी चीज़ को कहीं, हमारे जवानों ने देखो, वीर जो बॉर्डर पर क्या करते हैं, ठीक, ड्यूटी करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर हमेशा उत्साह भरा रहता है, इसका मतलब उनके अंदर क्या रहता है, वीर रस, ठीक। और भय रस, हम कहीं लोग कहते हैं ना, बच्चों को हम कैसे डराते हैं भूत से, कि तुम लोग सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे भय है, भय मतलब भयानक रस, ठीक। जुगुप्सा में जानते हो, किसी चीज़ को घृणा आती है, जैसे कोई उल्टी करता है, ठीक, किसी को वोमिटिंग हो रही है तो किसी को देखकर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उससे घृणा करते हैं, मतलब उस चीज़ को देखकर उनके मन में क्या अजीब भावना, ठीक। या घृणा मतलब नहीं, घृणा मतलब क्या है, किसी पदार्थ को देखकर जो घृणा की भावना होती है, किसी पदार्थ की, ठीक। जैसे क्या कहते हैं, ऐसे अजीब चीज़ को देख लेना, ठीक। जैसे कीचड़ है, हम क्या कहते, नाले में जब गंदगी जमा हो जाती है उसके बाद उसको क्या हुआ, उसको देखने पर हमें घृणा जैसे होती है, उस चीज़ की बात हो रही है कि हाँ जुगुप्सा होगा, ठीक। विस्मय मतलब आश्चर्य, ठीक।
आश्चर्य, किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम लोग बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर विस्मय नहीं करते कि वाह कितना अच्छा बनाया गया है, अद्भुत। तो वहाँ पे क्या है, अद्भुत रस। और निर्वेद, जब लोग एकदम शांत रहते हैं, ठीक, जो शांत वाले रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, निर्वेद मतलब शांत रस, ठीक। तो अस्थाई भाव, जो मानव के हृदय में पहले से विद्यमान रस रहता है उसे क्या बोलेंगे हम, अस्थाई भाव, ठीक। और कितने होते हैं, 9। बाद में देखो श्रृंगार और वात्सल को जोड़ देंगे तो हमारे पास 10 रस हो जाएंगे, ठीक। तो रस, ये अस्थाई भाव यही है, ठीक। अब देखते हैं विभाव। तो विभाव किसे कहते हैं, जिसके प्रति और जिसके मन में उत्पन्न भाव को क्या कहते हैं हम, विभाव। कौन, विभाव। इसमें क्या होता है, एक आलंबन और दूसरा आश्रय। प्रति, जैसे किसी चीज़ को हम क्या देखें, हम फूल को देखकर, फूल को देखें, हमारे मन में क्या हुआ, ठीक, हमारे मन में उत्साह आया, ठीक, उत्साह, ठीक। फूल को देखें, हमारे मन में उत्साह हुआ, ठीक, प्रेम भावना हुई, तो इससे क्या हुआ, फूल को देखें ना, तब क्या हो जाएगा, फूल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ठीक। उदाहरण में देखो, उदाहरण, फूल को देखकर व्यक्ति क्या हुआ, प्रसन्न, ठीक। फूल को देखकर व्यक्ति प्रसन्न हुआ, तो फूल क्या हुआ यहाँ पे, आलंबन। अब प्रसन्न कौन हुआ, व्यक्ति क्या हुआ, आश्रय, ठीक, ठीक। तो आलंबन किसे कहते हैं, आलंबन क्या किसे कहते हैं, जिसके कारण भाव उत्पन्न, ठीक, ठीक। जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे हम, आलंबन। और ये जिसके मन में भाव उत्पन्न, उसे क्या बोलेंगे हम, आश्रय। तो आलंबन क्या है, देखो फूल, देखो किसी भी चीज़ को जो हमारे, देखो हम मूवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं ना, मूवी देखकर हमें क्या हुआ, प्रसन्नता हुई, ठीक। मूवी में कोई क्या है, कोई विलेन है, विलेन क्या हुआ, किसी हीरो को मार रहा है। जब विलेन क्या है, हीरो को मार रहा है, तो उसको देख कर हमारे मन में दुख होता है, ठीक। तो क्या हुआ, दुख क्यों हुआ, क्योंकि विलेन क्या है, हीरो को मार रहा है। तो टीवी क्या हुआ हमारे लिए, आलंबन। और हमारे मन में जो दुख हुआ, हम क्या हो गए, आश्रय, ठीक। तो जिसके मन में दुख होता है वो क्या होता है, दुख होता है, प्रेम होता है, जिसके मन में, उसको क्या बोलेंगे हम, आश्रय, ठीक। जिसके प्रति होता है उसको बोलेंगे हम आलंबन, ठीक। इसमें क्या है, आलंबन, और दूसरा क्या है, आश्रय, ठीक। अब इसी में एक चीज़ और होता है, नंबर 2 पे उद्दीपन, ठीक, ठीक। उदाहरण में यदि व्यक्ति दुख में है तो वह रोने लग जाता है, ठीक, ठीक। तो विभाव में क्या हुआ, एक आलंबन होते हैं, एक आश्रय होते हैं, दूसरा उद्दीपन भी होता है। उद्दीपन मतलब किसी को प्रेम हुआ, क्या किसी चीज़ से, जैसे किसी व्यक्ति को फूल से प्रेम हुआ, तो क्या कहता है यार, और मतलब उस प्रेम को और इतना ज़्यादा बढ़ा देकर, इसका मतलब क्या करें, तुम फूल को तोड़ लो, ठीक। तो हम क्या करते हैं, फूल को तोड़ लेते हैं। तो क्या हुआ, उद्दीपन, हमारा मन जो प्रेम था, फूल के प्रति जो प्रेम था इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम उसको फूल को तोड़ लेंगे, ठीक। वही देखिए जब मूवी में बताएं, मूवी में क्या हुआ, विलेन हीरो को इतना मार रहा है कि हम उसको देखते देखते उसमें क्या करें, बाद में इतना जब क्या हो, विलेन हीरो परास्त हो गया, हीरो हार गया, तो क्या करते हैं, हम रोने लगते हैं, ठीक। तो विभाव में क्या है, आश्रय एक आलंबन होता है, जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके मन में उत्पन्न होता है वह क्या है हमारा, वो भी आश्रय, ठीक।
वो आश्रय के मन में जो प्रेम उत्पन्न है उसको बढ़ाने वाले क्या कहते हैं घटना को हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन। ठीक, अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं हमारा अनुभाव, उसके बाद संचारी भाव। ठीक, तो अनुभाव क्या है हमारा, यह बाह्य चेष्टाओं को आश्रय को प्रेरित। ठीक, तो बाह्य चेष्टाओं को प्रेरित, जैसे आश्रय। ठीक, तो क्या करते हैं हम, तो आश्रय क्या हुआ, ठीक, हम भय में हैं। देख, किसी चीज़ को देखकर हम इतना ज़्यादा डर गए हैं तो क्या हुआ, देखिए हम किसी चीज़ को डर गए ज़्यादा तो क्या होता है, हमारा किसी चीज़ जब हम डरते हैं कैसे करता है, हमारा हाथ कांपने लगता है और हमें पसीना छूट जाता है। ठीक, और क्या होता है, हमारा मुंह ऐसे देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे जो बाह्य चेष्टाओं को प्रकट कर रहा है। ठीक, इसे किसी चीज़ को हम देखें हमें डर लग गया तो भय हुआ, भय से क्या हुआ, भयानक रस उत्पन्न हो गया। ठीक ठीक, जैसे क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, हम अंधेरे रूम में गए। ठीक, अंधेरे रूम में गए। ठीक, अंधेरे रूम को देखकर, हर जगह अंधेरा अंधेरा देखकर हम डर गए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर भय हुआ। ठीक, भय से क्या हुआ, भयानक रस उत्पन्न हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, डरा कौन, ठीक, जो हम अंदर गए, हम डर गए तो हम क्या हुए, आश्रय हो गए। डरे क्यों, क्योंकि कमरे में क्या था, अंधेरा, तो कमरे में अंधेरा क्या हो गए, आलम्बन, और हम डर गए तो हम आश्रय हो गए। ठीक, उसके बाद जब डरने के बाद क्या हुआ, हमारा हाथ कांपने लगा। ठीक, हाथ हमारा कांपने लगा, हम हक्का बक्का हो गए, हमारे पसीने छूटने लगे। ये सब क्या हो गया, अनुभव। यह बाह्य चेष्टाओं को दिखाता है। ठीक, कि आश्रय की बाह्य चेष्टाओं कौन दिखाता है हमारा। ठीक, यह बाह्य चेष्टाओं को प्रेरित। ठीक, और नंबर 2 पे अनुभाव आश्रय के बाह्य चेष्टाओं या गतिविधि को दिखाना। कैसे, उदाहरण में भय से क्या करते हैं, भय से क्या करते हैं, हमारा पसीना छूटना, और क्या, हक्का बक्का हो जाना, मुख खुला रहना। क्या था हमारा अनुभाव, क्या है विभाव, क्या है, और क्या है अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, मतलब सॉरी अस्थाई भाव, विभाव और क्या अनुभाव क्या है। ठीक, अब संचारी भाव किसे कहते हैं। ठीक, संचारी भाव क्या कहते हैं, इसमें एक साथ कई रसों का उत्पन्न होना। ठीक, एक साथ कई रस उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, जैसे लोग क्या कहते हैं, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हम मूवी को देख रहे हैं। ठीक, मूवी को देख रहे हैं, ठीक, क्या कहते हैं, मूवी को देख रहे हैं, फिर मूवी में क्या हुआ, ठीक, हमें क्या हुआ, जो हीरो की एक्टिंग को देखकर हमें क्या हुआ, अच्छा लगा, हीरो की एक्टिंग देखकर हमें अच्छा हुआ। पर हीरो जब क्या हुआ, हीरो जब मार खा रहा है तो हमें क्या हुआ, दुख हो रहा है। ठीक, एक बार हीरो को देखकर हमें अच्छा लगा, फिर हीरो क्या करें, हीरो जब मार खा रहा है तो हमें देखकर दुख हो रहा है। ठीक, बाद में क्या हुआ, हीरो जब विलेन को पीट रहा था हमारे मन में शांति हो रही है। ठीक, जब हीरो क्या है, किसी गुंडे को पीट रहा है, ठीक, लोग कहते हैं ना कि हीरो अब गुंडे को पीट रहा है तो लोग क्या करते हैं, हंसते हैं और उसका शांत रहते हैं। तो हमारे मन में शांत रस, हास्य रस और श्रृंगार रस और क्या कहते हैं, भयानक रस, सभी रस एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो उसी संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव में क्या होता है, कई एक साथ कई रस उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, तो यह था हमारा क्या कहते हैं, रस के अंग। संचारी भाव में कई रस एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। अनुभाव में यह बाह्य चेष्टाओं को दिखाता है, आश्रय के, ठीक, आलंबन के नहीं, आश्रय के बाह्य चेष्टाओं को दिखाता है।
ठीक। अब विभाव में क्या होता है, आलम्बन, जो जिसके प्रति हमें प्रेम उत्पन्न हो, जिसके प्रति हमें भय उत्पन्न हो, जिसके प्रति हमें जुगुप्सा उत्पन्न हो, जिसके प्रति हमें शांति उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे हम, आलम्बन। और जिसके मन में होता है सब रस की उत्पन्न, उसे क्या बोलेंगे हम, आश्रय। ठीक। आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को कौन दिखाता है, हमारा अनुभव। और संचारी भाव में एक साथ कई रस उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक। अब हमारे सिलेबस में कौन कौन सा रस है, ठीक। तो हमारे पाठ्यक्रम में एक है हास्य रस और दूसरा है करुण रस, करुण रस। ठीक। इसी दो रस को हमें पढ़ना है। ठीक। नंबर 1 हास्य रस, जिसे क्या कहते हैं, इसकी अस्थायी भाव क्या है, हास। ठीक। और इसका करुण रस, जिसका अस्थायी भाव है सो। ठीक। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा। ठीक। इसकी परिभाषा क्या है, हास नामक अस्थायी भाव बी भाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से बने रस को क्या कहते हैं, हास्य रस। ठीक। तो हास्य रस से कहेंगे, हास नामक अस्थायी भाव बी भाव संचारी भाव और क्या कहते हैं, इनके संयोग से बने रस को हम क्या बोलते हैं, हास्य रस। उदाहरण। ठीक। ये उदाहरण सही समझ में आया, देखो। शीश पर गंगा हंसे, भुजंगा हंसे। हास को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। यह हास रस के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक। भगवान शिव पे है तो ठीक है, किसी पे भी हो कोई बात नहीं। पर देखो, शीश पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ठीक। यह कहानी मतलब यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। ठीक। जब क्या भगवान शिव का जब विवाह होने जा रहा था, ठीक, किससे, पार्वती से, तो क्या किए वो अपनी पूरी क्या कहते हैं, भूत, क्या वो कहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर शमशान घाट में रहते हैं। तो जितने भी शमशान के भूत प्रेत थे और उनके गले में क्या है, सांप की जितनी प्रजाति हैं, और उन सबको लेकर अपने बारात में चल दिए। ठीक। तो अब क्या कहते हैं, तो जो भी देख रहा है वो क्या कह रहा है, शीश पर गंगा हंसे, उनके सिर पर क्या है, सिर पे गंगा माता है। ठीक। और गले में क्या है, नाग, जिसे सर्प कहते हैं, गले में क्या है, सर्प है। ठीक। हास को दंगा भयो। ठीक। इसलिए लोग जब जो भी इनको देख रहे हो क्या करते, इतना ज़्यादा हंस रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, हास को दंगा भयो, नंगा के विवाह, मतलब भगवान शिव के विवाह में इतना ज़्यादा हंसी मतलब लोग क्या कहते हैं, दंगा होता है, किसी को करते हैं, मिसाइल चलाते, परमाणु बम चलाते, फिर उसका दंगा होता है। पर यहाँ पे हंसी का दंगा, मतलब इतने लोग इतना ज़्यादा हंस रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हास के दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे हंस रहे हैं, तो भगवान शिव को देख रहे हैं कि ऐसी भी बारात है कि जिसमें सांप जा रहे हैं और क्या कहते, भूत प्रेत जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। तो इन सबको देखकर लोग हंस रहे हैं। ठीक। तो किसको देखकर हंस रहे हैं, देखो, हंस रहे हैं किसको देखकर, महादेव को, महादेव को हंस क्यों रहे हैं, महादेव को देखा। तो महादेव क्यों हैं, हंस रहे हैं क्यों, क्योंकि हम महादेव को देखा। तो महादेव क्या होंगे यहाँ पे, आलम्बन,
ठीक, जिसके प्रति कोई भी भाव उत्पन्न हो, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं आलम्बन। तो बताया ना, जैसे फूल को देखकर हमारे मन में क्या हुआ, उसके देखकर उसको हम पसंद करने लगते, फूल को देखकर, फूल की सुगंध को देखकर हम पसंद करने लगते। तो फूल क्या है वहाँ पे, आलम्बन। यहाँ पे कौन है, देखो महादेव को देखकर लोग क्या हो रहे हैं, हंस रहे हैं ना, तो इसका मतलब महादेव क्या है यहाँ पे आलम्बन। ठीक, कौन हंस, यहाँ पे आश्रय कौन हो जाएंगे, किस पर हंस रहे हैं, महादेव को देखकर क्या आलम्बन। और हंसने वाले लोग कौन हो जाएंगे, आश्रय। ठीक, क्यों हंस रहे हैं, क्यों, वेशभूषा देखकर, वेशभूषा। ठीक, भूत प्रेत, सर्प मंडली को देखकर, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा उद्दीपन। तो क्या करें, महादेव को देखकर लोग हंस रहे हैं, इसलिए महादेव क्या पे हो गए आलम्बन। ठीक, जो लोग हंस रहे हैं वो क्या हो गए, आश्रय। ठीक, हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या महादेव भूत मंडली को लेकर चल रहे हैं, और क्या कहते हैं सर्प मंडली को लेकर चल रहे हैं। इन सबको देखकर लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये सब सर्प मंडली भूत मंडली क्या कर रहे हैं, उद्दीपन का काम कर रहे हैं। ठीक, विभाव। और रस कौन सा है यहाँ पे, यह है, ये क्या है हमारा अस्थाई भाव। ये स्थाई भाव, ये दोनों विभाव। उद्दीपन क्या है हमारा, विभाव। अनुभाव क्या है, सभी स्त्रियां, कन्या पक्ष के लोग, हक्के बक्के। ये लोग क्या हो गए, अनुभाव। गंगा हंसे भुजन में भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक, कुछ लोग सर्प को देखकर क्या भय भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसी जो जो क्या कहते हैं, जो महादेव के साथ गए हैं वह उत्साह से नाच भी तो रहे हैं। तो महादेव के साथ जो गए हैं क्या हुए, उन्हें उत्साह है, तो वहाँ पे क्या है हास रस। और वो कन्या पक्ष के लोग, जैसे पार्वती के घर के लोग जो हैं इस सर्प मंडली को देखकर डर गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, भय रस। तो इसे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, संचारी भाव। संचारी भाव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हास रस और भयानक रस, रस उत्पन्न। ठीक, तो एक साथ कई रस उत्पन्न हो, इसका मतलब वहाँ पे क्या है हमारा संचारी भाव। यहाँ पे हास रस भी है और भयानक रस भी। ठीक, तो यह था हास रस किसे कहते हैं, हास रस के उदाहरण कौन से हैं, हास रस में कौन सा अनुभाव है, कौन सा विभाव है, विभाव में कौन विभाव है, उसमें कौन सा आलम्बन है, कौन आश्रय है, उद्दीपन का कार्य कौन कर रहा है, संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, इसको मैंने उदाहरण के साथ पूरा अच्छे से बता दिया। ठीक, अस्थाई भाव यहाँ पे है हास रस, और संचारी भाव में हास रस भी है, और क्या कहते हैं यहाँ पे भयानक रस भी है, उत्साह भी है, उत्साह भी है, यहाँ उत्साह भी। उत्साह से कौन सा रहा होता है, वीर रस, यहाँ पे वीर रस भी है। ठीक, और लोग क्या कहते हैं, कन्या पक्ष के लोग डर भी रहे हैं कि भूत मंडली लेकर आ गए, इसका मतलब क्या है, सर्प मंडली लेकर आ गए, इसका मतलब वहाँ पे क्या है कि लोग डर भी रहे थे, इसलिए वहाँ पे भयानक रस भी है। और जो महादेव लेकर गए सर्प मंडली, ये सब क्या उत्साह से डांस मतलब नाच कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हास रस भी है। ठीक, तो हास रस से भयानक रस, उत्साह रस, कई रस मिलकर क्या करेंगे, हमारे संचारी भाव बनाते हैं। विभाव में आश्रय, जिसके मन में
कोई भाव उत्पन्न होता है उसे बोलेंगे आश्रय, जिसके प्रति होता है उसको बोलेंगे आलंबन। ठीक, इस उद्दीपन और क्या कहते हैं, आलंबन और आश्रय को बढ़ाने वाले क्या कहते हैं, उद्दीपकों को क्या बोलते हैं हम, उद्दीपन। क्या होता है जब उत्पन्न होता है, जैसे कि हम भय करते हैं, भय से क्या होता है, हमारे मन में पसीना छूटने लगता है। अगर क्या कहते हैं हम किसी चीज़ को आश्चर्य से जब देखते हैं तो क्या कहते हैं, हम हक्के बक्के रह जाते हैं। ठीक, तो जब आश्चर्य से किसी चीज़ को देखेंगे तो हम हक्के बक्के रह जाते हैं, तो क्या हमारा वहाँ पे अनुभव है। ठीक, तो बाह्य आश्रय की बाह्य चेष्टा को कौन दिखाता है, हमारा अनुभव। ठीक, तो यह था हमारा हास्य रस। अब आगे हम देख लेते हैं करुण रस किसे कहते हैं। परिभाषा देखो, पहले सबसे पहले परिभाषा ऐसे पेपर में भी लिखा जाता है, पेपर में भी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न रस को क्या बोलेंगे हम, करुण रस। क्या बोलते हैं उसको, करुण रस। ठीक, ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम, करुण रस। ठीक, इसमें शोक अस्थाई भाव क्या है, शोक अस्थाई, देखो शोक नामक अस्थाई भाव, बी भाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न रस को क्या बोलेंगे हम, करुण रस। ठीक, अब इसका देखो इसमें क्या होता है, किसी प्रिय वस्तु का अनिष्ट या खो जाना उसे या नुकसान से उत्पन्न। ठीक, किसी प्रिय वस्तु का, ठीक है, जिससे हम बहुत ज़्यादा जिस क्या कहते हैं, किसी खिलौने से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक, उनका उस खिलौने से क्या, उसी खिलौने को लेकर सोएंगे, उसी खिलौने को सुबह उठेंगे तो उसी खिलौने को उनको चाहिए, तो क्या करेंगे, उनका एक प्रिय वस्तु हो जाएगा। ठीक, जब उनका वह खिलौना टूट जाता है तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। ठीक, तो क्या होता है, वह दुख में रहते हैं, उसमें क्या है, उनके प्रति क्या है, उनका करुण रस है। ठीक, अब इसका एक उदाहरण देखो, ठीक, ठीक, देखो यह उदाहरण कौन सा है, माता बिना सुना लागे आंगन और द्वार, नयन बहाए अश्रुजल, मन में गहरा भार। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम कौन सा हमारा क्या कहते हैं। ठीक, इसमें इसका अर्थ क्या है। ठीक, जब किसी की माँ होती है। ठीक, किसी की माँ क्या होती है, अगर देहांत हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, उनके बिना हमारा घर आंगन सब कुछ सूना लगता है, हमारी ज़िंदगी भी आधा अधूरी लगती है। ठीक, नयन बहाए अश्रुजल, ठीक, हमारे आँखों से हमेशा क्या कहते हैं, हम रोते रहते हैं, मतलब हमारे आँखों से हमेशा आंसू की धारा निकलती रहती है, मन में हमेशा गहरा पीड़ा रहता है। ठीक, इसका अर्थ यही है, मन में हमें क्या कहता है, हमारा हमेशा गहरा पीड़ा रहता है। ठीक, अब इसको हम उदाहरण पे देखते हैं कौन सा अनुभव है। ठीक, तो हमारा अस्थाई भाव में क्या है, अस्थाई भाव में हमारा क्या है, करुण रस, करुण रस। ठीक, और बी भाव में क्या है हमारा, बी भाव में आलंबन कौन है और आश्रय। आलंबन में कौन, आलंबन मतलब किसके कारण मनुष्य के मन में करुणा उत्पन्न हुई है। ठीक, आलंबन माँ के प्रति,
और आश्रय कौन है? बेटा या बेटी के मन में क्या हुआ है? में पीड़ा, में दर्द। ठीक ठीक, माता बिना। ठीक, क्या हुआ? अगर किसी माता का देहांत होकर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाता है? लोग दुख में नहीं रहते हैं। ठीक, तो आश्रय कौन हुआ? ठीक, आश्रय बेटा बेटी के मन में क्या हो? पीड़ा हो रही है, तो क्या हो गए वो लोग? आश्रय। ठीक, आलंबन में क्या हो? माँ के प्रति दुख। दुख किसके प्रति हो रहा है? माँ के प्रति हो रहा है, इसलिए माँ क्या हो गई? आलंबन। ठीक, अब देखते हैं अनुभव। अनुभव क्या होगा? आंखों से आंसू बहना। ठीक, आंखों से आंसू बहना। ठीक, और संचारी भाव में यहाँ पे करुण रस, भयानक रस। ठीक, भयानक क्या? ठीक, भय नहीं लगे कि पहले माँ रहती थी, ठीक, हम आंगन आंगन में खेलते रहते थे, पर अब माँ नहीं है तो हमें आंगन में क्या लगता है? कि सूनापन लगता है। ठीक, उस सूनेपन से क्या लगता है? हमें भय उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? हमारे संचारी भाव में हमारा करुण रस भी उत्पन्न होगा, भयानक रस भी उत्पन्न होगा। ठीक, किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा क्या है? उसमें संचारी भाव क्या है? और ठीक, भयानक मतलब गलत निगेटिव टोन में मत लेना। भयानक मतलब यहाँ क्या है? मन के पहले माँ देखो क्या है? माता बिना सुनर लागे आंगन और द्वार। ठीक, जब माँ नहीं रहे तो हमारा आंगन और द्वार क्या रहता है? हमें डराने के लिए कोशिश करता है कि क्या होता है? कि आंगन द्वार सूना पड़ गया है। ठीक, उससे क्या लगता है? उससे अभी हमें उससे हमें क्या लगता है? अब भय लगने लगा है। ठीक, तो क्या है? इसमें भयानक रस भी उत्पन्न, भय उत्पन्न होता है। भय मतलब वहाँ से भयानक रस भी हो जाएगा। ठीक, करुण रस है ही। ठीक, लोग करुण मतलब शोक में है लोग। ठीक, और मन में गहरा भार। ठीक, तो यह था हमारा कि करुण रस की परिभाषा क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक, पेपर में सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा, उसकी करुण रस की परिभाषा लिखो, उसका एक एग्जाम्पल के साथ उसको समझाओ। ठीक, तो माता बिना सुना लागे आंगन और द्वार, नयन बहाए असृजल मन में गहरा भार। ठीक, तो हम क्या करते हैं? क्या रस? रस क्या है? जब किसी चीज़ को पढ़ने पर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या बोलते हैं? हम रस। रस के कितने अंग हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव कई रसों मतलब संचारी भाव में क्या होता है? कई रस उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, किसी के मन में कई रस की उत्पन्न हो सकती है। कोई तुरंत खुश हो सकता है, तुरंत दुखी हो सकता है, कोई किसी को भय लग सकता है, कोई तुरंत उत्साह में हो सकता है। ठीक, तो एक साथ कई रस की उत्पन्न होना ही क्या है? हमारा संचारी भाव। और विभाव में जिसके प्रति उत्पन्न हो किसी के प्रति अगर हमें प्रेम उत्पन्न है तो वह क्या है? आलंबन। जिसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है वो आश्रय। ठीक, वो अनुभाव में क्या होता है? ठीक, जिसके प्रति क्या कहते हैं? प्रेम तो हुआ, पर प्रेम को और तीव्र करने वाला चीज, तीव्र करने वाला या दुख को और तीव्र करने वाला क्या है? जो बाह्य चेष्टाएं हैं आश्रय के मन में, उसको क्या बोलेंगे हम? अनुभव। अस्थाई भाव में नव होते हैं। ठीक, एक क्या है हमारा? श्रृंगार रस, हास रस, भयानक रस, जो विभत्स रस, वात्सल्य रस, जो क्या कहते हैं? निर्वेद शांत रस। ये सब क्या है? हमारे रस, अस्थाई भाव। ठीक, तो रस क्या है? यही हमारे पेपर में दो ही आता है, एक करुण रस, एक हास्य रस। अगर 2026 में क्या कहते हैं? 26 में हमारा हास्य रस आया है तो 100% लिख लो, तुम्हारे क्या कहते हैं? 2027 में करुण रस आएगा। अगर 2026 में हमारा करुण रस आया है तो 2027 में 100% हास्य रस आएगा, क्योंकि दो ही रस हैं। तो एक साल में हास्य रस देगा, दूसरे साल में करुण रस, फिर अगले साल हास्य रस देगा, फिर करुण रस देगा। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे छंद किसे कहते हैं। छंद, तो अब आगे हम क्या देखेंगे? छंद। ठीक, अब हम आगे क्या देखते हैं? छंद। ठीक, छंद फिर क्या होता है हमारा? सबसे पहले ठीक, छंद किसे कहते हैं? लय युक्त। लय युक्त, संगीतात्मक और नंबर 2 तुकबंदी, सुव्यवस्थित,
और हृदयग्राही। और क्या होता है? संख्या क्या होती है? निश्चित। ठीक। छंद वह होते हैं जिसमें क्या होता है, वर्डों की संख्या या मात्राओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे छंद बोलते हैं। जैसे इसमें लय भी होता है, संगीत भी होता है, ठीक, तुकबंदी भी होती है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, छंद। ठीक, अब हम देखते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। वार्णिक छंद। ठीक, तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा हमारा, मात्रिक छंद। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, मुक्त छंद। ठीक, छंद क्या है, लय युक्त है, संगीतात्मक है, हृदयग्राही है। ठीक, और क्या होता है, इसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या बराबर होती है। ठीक, अब इसमें देखते हैं वर्णिक छंद किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, ठीक है, निश्चित संख्या, वर्णों की निश्चित संख्या, उसे क्या बोलेंगे, वर्णिक छंद। ऐसे उदाहरण में नंबर 1 पे मालिनी, शिखारड़ी। ठीक, जो कि हमारे दोनों सिलेबस में नहीं है। ठीक, इसमें वर्डों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक, किसी भी वर्ड को हम क्रम से लगाते हैं ताकि क्या उसका लय बना रहे। ठीक, और मात्रिक छंद में क्या होता है, इसमें मात्राओं की संख्या क्या गणना करने पर क्या होती है, समान। ठीक, गणना करने पर क्या होता है, इसमें मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे हमारे उदाहरण में दोहा और सोरठा। दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में क्या, 13 मात्राएं। और क्या इसमें सोरठा में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं। और ठीक, इसमें क्या है, दूसरे और चौथे में कितना मात्राएं। ठीक, 13 मात्राएं। अब इसमें क्या होता है, दूसरे और चौथे में कितना होता है, ठीक, 11 मात्राएं। ठीक, तो क्या होता है, इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। ठीक, देख दोहा क्या है, सोरठा का ठीक उल्टा है, और सोरठा क्या है, दोहे का ठीक उल्टा है। क्या, देखो किसी पंक्ति में 4 लाइन है, ठीक, 4 लाइन में क्या है, उसके पहले और तीसरी लाइन में क्या होगा, अगर 13 मात्रा है, इसका मतलब क्या होगा, दोहा है। ठीक, दोहा पहचानने का तरीका यही है। ठीक, अगर उसके पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, 13 मात्राएं, इसका मतलब क्या है, वह दोहा है। ठीक, अगर क्या कहते हैं, पहले और तीसरे में 11 मात्रा है, इसका मतलब वो क्या है, सोरठा है। ठीक, और मुक्त छंद। ठीक, क्या होता है, इसकी रचना मुक्त या स्वतंत्र रूप से की जाती है। ठीक, इसमें
कोई भी नियम काम नहीं करता है। ठीक, कोई किसी भी तरह से लिख सकता है मुक्त छंद को। ठीक ठीक, तो यह था हमारा कि छंद के प्रकार। मात्रिक छंद क्या है, वो क्या कहते हैं, वर्णिक छंद क्या है, मात्रिक छंद क्या है और मुक्त छंद क्या है। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि मात्राएं कैसे लगाया जाता है, कौन सा गुरु मात्रा होता है, कौन सा लघु मात्रा होता है। ठीक, अनुस्वार पे कौन सी अनुस्वार क्या है हमारा, उस पर क्या कहते हैं, वह लघु मात्रा है या दीर्घ मात्रा है। ठीक, तो अब हम देखेंगे मात्राओं के प्रकार, चरण क्या है, यति क्या है, उसको हम देखेंगे। मात्राएं, देखो वर्ण उच्चारण में जो समय लगता, जो समय जाता, उसे क्या बोलते हैं हम, मात्राएं। ठीक, ऐसे देखो ये क्या है हमारा, आ ई ओ और रे। ठीक, तो यह क्या है हमारा, आ ई ओ रे ए ऐ और ओ औ, ये सब क्या है हमारे। ठीक, तो ये सब क्या है हमारा, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। ये क्या है हमारे, दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं हम, इसी में लगाते हैं हम एक मात्रा। ठीक, दीर्घ स्वर क्या है हमारा, दो मात्रा। ठीक, इसका चिन्ह कैसे है, ऐसे, और इसका चिन्ह कैसे है, ऐसे। ठीक, तो देखो उच्चारण में जो समय ज़्यादा लगे, देखो हमने बोल रहे हैं हम आ ई ओ। अब बोलेंगे आ ई ओ। तो जो देखो हमें उच्चारण करने में क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर बोलने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है, और क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इस लघु स्वर को बोलने में हमें कम समय लग रहा है। ठीक, इसलिए क्या करते हैं, इसमें लघु स्वर में हम एक मात्रा लगाते हैं, और दीर्घ स्वर में हम क्या करते हैं, डबल मात्रा लगाते हैं। ठीक, अब नंबर 2 पे यत या विराम। तब इसमें क्या कहते हैं, वर्णों के उच्चारण में जहाँ पर क्या होता है, रुका जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विराम या, ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम, ठीक, विराम या यति। ठीक, पद्य को पंक्ति, पंक्ति को क्या बोलते हैं हम, चरण। ठीक, दोहा है कितना, 2 लाइन का, 2 लाइन का। ठीक, इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या है, 1 2 3 या 4, इसमें क्या है, 4 चरण, इसको लिखोगे या 1 2 3 4। ठीक, तो क्या कहते हैं, यह दोहे को हम 2 लाइन में लिखते हैं, पर उसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं। ठीक, बीच में देखो ना कॉमा लगा रहता है, उसे कॉमा क्या बोलते हैं हम, विराम। ठीक, तो क्या कहते हैं, जो कॉमा लगा रहता है, जो विराम लगा रहता है, उसके बाद जो लाइन लिखी रहती है, उसका मतलब हुआ उसका दूसरा चरण है। ठीक, या हम 2 लाइन के दोहे को या 4 चरण में लिख सकते हैं, या 2 लाइन के दोहे को हम 2 लाइन में लिख कर उसका 4 चरण मान सकते हैं। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं हम, सब क्या बोलते हैं हम, चरण। चरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक, इसमें क्या होता है, पहला और तीसरा क्या होता है, विषम चरण, सम चरण।
और दूसरा और चौथा क्या होता है, समचरण। ठीक, तो पहले देखो 1 और 3 वैसे भी हमारी विषम संख्या है, 2 और 4 क्या है, हमारी सम संख्या है। तो 1 और 3 क्या है, विषम चरण, और 2 और 4 क्या है, हमारा समचरण। ठीक, देखो गुरु और लघु मात्रा के नियम। ठीक, गुरु ने मतलब कहाँ पे एक मात्रा लगेगी, गुरु मतलब यहाँ पे 2 मात्रा लगेंगी, लघु मतलब या 1 मात्रा लगेंगी। ठीक, उसको देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो अगर क्या हमारा ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा। ठीक, नंबर 1 यह हो गया। ठीक, और नंबर 2 पे देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, जैसे हंस, हंस देखो ना, हंस, वंश हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, यहाँ पे लगेगा हमारा 2 मात्राएं, यहाँ पे भी लगेगी हमारी 2 मात्राएं। ठीक, जहाँ पे अनुसार, जहाँ पे क्या लगती, जहाँ पे बिंदी लगी रहती है उस वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 मात्राएं लगाते हैं। पर देखो नंबर 3 चंद्र बिंदु, देखो हस, फस। ठीक, इसके नियम है, देखो जहाँ पे चंद्र बिंदु, जैसे हस, फस, तो हंस का क्या कर रहे हैं, हंस को जब बोल रहे हैं तो चंद्र बिंदु अलग से नहीं बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो हंस बोले, हंस में जब हंस बोले तो न की स्वान, न की ध्वनि आई नहीं आई, न का ध्वनि आया हंस, वंश, तो न की जो ध्वनि आ रही है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एक व्यंजन है, इसलिए वहाँ पे क्या लगता है, 2 मात्राएं लगती हैं। और हंस में हंस हम बोल रहे हैं पर यहाँ पे चंद्र बिंदु की क्या ध्वनि नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या सी मात्रा, यहाँ पे लगेगी 1 मात्राएं, यहाँ पे भी लगेंगी 1 मात्राएं। ठीक, और नंबर 4 पे क्या है हमारा, विसर्ग। इस विसर्ग में हम क्या करते हैं, इसी पर विसर्ग लगा है, जैसे ता, ता। ठीक, इस पे कौन सी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं। ठीक, और नंबर 5 पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, संयुक्ताक्षर से लोग लिखते नहीं, गंध, ग न ध, गंध है ना, तो जो ग पे है, ग पे क्या करेंगे हम, उस पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा सिंगल है तो इसको क्या बोलेंगे, इस पर हमारा 1 मात्रा, और यहाँ पे लगाएंगे हम 2 मात्राएं। ठीक, तो यह था हमारा क्या कहते हैं, गुरु और लघु मात्राएं के नियम। किस पे 2 मात्राएं लगेंगी, किस पे 1 मात्राएं लगेंगी। अगर क्या कहते हैं हमारा लघु स्वर है तो वहाँ पे 1 मात्राएं, अगर दीर्घ स्वर है तो वहाँ पे 2 मात्राएं। ठीक, चंद्र बिंदु में हमारा 1 मात्राएं, और अनुस्वार में हमारा 2 मात्राएं। ठीक, और क्या कहते हैं विसर्ग में हमारी 2 मात्राएं लगेंगी। ठीक, तो यह था हमारा छंद किसे कहते, छंद के प्रकार, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, मात्राएं किसे कहते, विराम किसे कहते, चरण क्या है, और पंक्ति किसे कहते हैं, दोहा क्या है, सोरठा क्या है। अब हम जो हमारे सिलेबस में है, एक सोरठा है, दूसरा क्या है, एक रोला है, उसको हम देखते हैं उदाहरण के साथ। हमारा सोरठा, तो सोरठा किसे कहते हैं, इसमें देखो, इसमें इसकी परिभाषा क्या है, देखो हमारे पाठ्यक्रम में छंद में 2 ही हैं, छंद में एक है हमारा सोरठा, दूसरा क्या है हमारा रोला। ठीक, तो इसे अगर इस वर्ष हमारा 2026 में रोला आया है, कन्फर्म है क्या हमारा आएगा सोरठा। ठीक, तो अब देखते परिभाषा क्या है इसमें, पहले या दूसरे चरण में क्या है हमारे 11 मात्रा। ठीक, और क्या, दूसरे और चौथे चरण में क्या है हमारी
13 13 मात्राएं। ठीक, अब हम देखते हैं उदाहरण। सोरठा किसे कहते थे? जिसमें पहले और दूसरे चरण में क्या है? 11 11 मात्राएं। ठीक, और दूसरे चौथे चरण में हमारी क्या है? 13 13 मात्राएं। ठीक, तो इसका प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? जो सुमिरन सिद्ध होए मतलब गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं? हम गणेश भगवान से वंदना कर रहे हैं कि क्या है कि आपका मुख कैसे है? हाथी के समान है। ठीक, आपके पास इतनी ज़्यादा बुद्धि है, तो क्या करिए, आप कृपा करके मुझ पर वह बुद्धि दे दीजिए। ठीक, और जो आप सभी गुणों से संपन्न है, ठीक, उस गुणों को क्या करें? हमें दे दीजिए। ठीक, हम क्या कर रहे हैं? हम गणेश भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह श्लोक क्या कर रहा है? यह श्लोक में क्या कर रहे हैं? हम भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक, तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि सोरठा के जो क्या पहले और दूसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में क्या होती हैं? 13 13 मात्राएं। तो क्या इस उदाहरण में वह मात्राएं बैठ रही हैं? नहीं बैठ रही। यह क्या है? हमारा सोरठा का उदाहरण। ठीक, उदाहरण किसका है? सोरठा का। ठीक, और इसमें हम देखे थे कि क्या है, लघु स्वर में कितनी मात्राएं? 1 मात्राएं, और दीर्घ स्वर में हमारी कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। इसे क्या है? 1 मात्रा, ये क्या है? हमारी 2 मात्रा। ठीक, अब हम देखते हैं। देख, अब दीर्घ स्वर में क्या था हमारा? आ, बड़ा, बड़ी, छोटा ओ, क्या कहते हैं? बड़ा ओ था, औ था, ए था, ऐ था। तो जो है, जो में कौन सी मात्राएं होंगी? जो में मतलब हमारा क्या है? ओ है। ओ है ना? ओ मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 मात्राएं। सुमिरन में हमारा क्या है? ऊ है। यहाँ पे छोटी ई है। यहाँ पे क्या है? हमारा छोटा आ है। यहाँ पे भी क्या है? हमारा छोटा आ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 मात्रा है, 1 मात्रा यहाँ पे, 1 मात्रा यहाँ पे, और 1 मात्रा है यहाँ पे। ठीक, सुमिरन में छोटा ऊ है, मी में छोटी ई है, र में छोटा आ है, न में भी छोटा आ है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। सिद्धि में हमारी छोटी ई है, धी में हमारी छोटी ई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 और 1 मात्रा है। ठीक, अब देखते हैं। हो में एक कौन सी मात्रा है? हमारा ओ। एक कौन सी मात्रा है? हमारी छोटी ई। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 मात्राएं, यहाँ पे 1 मात्रा है। ठीक, तो अब हम गिनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। तो यहाँ से लेकर हमारी कितनी हो गई? प्रथम चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्रा। ठीक, तो प्रथम चरण में हमारा क्या हो गया? 11 मात्राएं। अब हम दूसरे में देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे अनुग्रह में 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे क्या था? छोटा, यहाँ पे भी छोटा हो, यहाँ पे हमारा छोटा हो। यहाँ पे क्या था? हमारा आ है ही, यहाँ पे क्या था? छोटा हो। अनुग्रह में इसमें क्या था? हमारा संयुक्त अक्षर है, इसलिए यहाँ पे हमारा है यहाँ पे दीर्घ स्वर। ठीक, यहाँ पे क्या है? हमारा आ। सो पे हमारा क्या है? ओ। यहाँ पे क्या है? ई। बुद्धि में हमारा छोटा ओ। इसमें धा पे क्या है? हमारा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ओ छोटी ई। ठीक, उसी धा पे क्या है? हमारा संयुक्त अक्षर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मात्रा है। ठीक, 2 मात्राएं, यहाँ पे 1 मात्रा है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 2 3। ठीक, तो अब हम इसमें देखते गणनायक में हमारा 1 2 2 मात्राएं, 1 1 1 1 1 1
ठीक, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो यहाँ पे कितना 13, यहाँ पे भी कितना 13। ठीक, तो पहले और तीसरे चरण में हमारी 11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में हमारी क्या है 13 मात्राएं। मैंने प्रूव करके दिखा दी कैसे हम गणना कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल करके दिखा दिया। छोटा है तो मतलब 1 मात्रा है, बड़ा है मतलब वहाँ पे 2 मात्राएं, छोटी है तो वहाँ पे 1 मात्रा है, बड़ी है मतलब वहाँ पे 2 मात्राएं। ठीक, यह हम मात्राएं कैसे गणना करते हैं उसको मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक ठीक, तो यह था हमारा सोरठा। पहले और दूसरे में क्या है, पहले और तीसरे में हमारी 11 मात्राएं और दूसरे चौथे में हमारे 13 मात्राएं। ठीक, उसको देखो मैं यहाँ पे भी दिखा दिया। ठीक, देखो छोटा मतलब ओ है तो मतलब 2 मात्राएं, औ है तो 2 मात्राएं, छोटी ई है मतलब वहाँ पे 1 मात्रा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। यहाँ पे भी क्या है हमारी 11 मात्राएं। ठीक, तो यह था हमारी मात्राएं ज्ञात करने के तरीके। ठीक, तो सोरठा क्या होता है मैंने इसको अच्छे से समझा दी, उसकी परिभाषा, उसकी मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। ठीक, उस एग्जाम्पल के साथ बता दी मैंने, इस एग्जाम्पल का अर्थ भी बता दिया। ठीक, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर में ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक, अब हम आगे क्या देखते हैं, रोला किसे कहते हैं। तो चलो बच्चों, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे सोरठा तक। सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में हमारी क्या होती है 11 मात्राएं। ठीक, तो मात्रा की गणना कैसे करते हैं, हर मतलब लघु स्वर है तो उसमें क्या होता है 1 मात्रा है, दीर्घ स्वर है तो उसमें क्या है डबल मात्रा है। ठीक, तो उसको मैंने एग्जाम्पल की तरह बता दिया था कि कौन से क्या कहते हैं, किसमें 1 मात्रा लगेंगी, किसमें 2 मात्राएं लगेंगी। ठीक, और क्या कहते हैं अनुस्वार है तो उसका मतलब क्या है, अनुस्वार में जिस शब्द पर, जिस अक्षर पर क्या है हमारा अगर अनुस्वार लगा है तो उस पर क्या है, उस पर डबल मात्राएं काउंट की जाएंगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे हम लिख के लाए हैं। ठीक, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल को लिखते थे तो ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक, इसी क्या मैंने एग्जाम्पल को लिख के लाए हैं, बस यहाँ पे आपको समझा देंगे कि कौन कौन सी मात्राएं, कहाँ पे 1 मात्राएं लगेंगी, कहाँ पे 2 मात्राएं लगेंगी। तो हमारे सिलेबस में क्या है, एक सोरठा है, दूसरा रोला। ठीक, अगर 2026 में सोरठा आया है तो 2027 में 100% रोला आएगा। ठीक, अगर 2026 में हमारा रोला आया है तो 100% क्या है हमारा 2027 में सोरठा आएगा। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा रोला क्या है। ठीक, रोला क्या होता है जानते हो, यह क्या है सममात्रिक छंद। तो इसमें एक पंक्ति है, एक पंक्ति में कितनी 24 मात्राएं होती, और कौन कौन सी 11 और 13 की। ठीक, तो यह परिभाषा क्या है, सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब 4 पंक्तियां होती हैं। और देखो 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, 11 मात्राएं की और 13 मात्राएं की। 11 मात्राएं मतलब जहाँ पे 11 मात्राएं खत्म होती हैं वहाँ पे क्या होता है विराम। फिर उसके बाद हम दूसरा पंक्ति शुरू करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, कोई पापी ही पंचन तो प्राप्त सुनि जगमन धावत। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं मात्राएं काउंट करके, देखो। ठीक, तो अब हम काउंट करके देखते हैं। उदाहरण तो देख लिए, कोई पापी पंचन तो प्राप्त सुनि जगमन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त, चौचंद मचावत, पै ताकी ताकी लोथ त्रिपथका के तट लावत, 9 10 11 होत, 3 5 बिसरावत। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें कौन सी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं, क्योंकि यहाँ पे यह क्या है ओ है। जब ओ है तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेंगी 3 मात्राएं, 2 मात्राएं। यहाँ पे बड़ा है ना तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेंगी 2 मात्राएं। अब इसमें छोटी है, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेंगी 1, यहाँ पे भी छोटा ए। ठीक, अब पंचंत में यहाँ पे क्या है अनुस्वार है, अनुस्वार में कौन सी मात्रा लगेंगी 2। ठीक, छ पे कौन सी मात्रा 1 और त्वा में 2। अब गिनो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 1 11। ठीक, यहाँ पे क्या है 11 मात्राएं। ठीक, अब दूसरा क्या होता है 11 और 13 मात्राएं की क्या होती है यति होती है। 11 मात्रा के बाद विराम होगा, फिर उसके बाद 13 मात्राएं की एक पंक्ति होगी। तो कोई पापी पंचतत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, इसका अर्थ है किसी अपवित्र आत्मा की व्यक्ति का शरीर जब क्या करते हैं लोग जलाने के लिए जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ पर दौड़ कर आते हैं। ठीक, बनी बनी बावन भीड़ बढ़त चौचंद मचावत। ठीक, जो वीर लोग हैं
क्या करते हैं, वह उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते हैं। ठीक, पै ताकी ताकी लोथ त्रिपदगा के तट धावत। ठीक, वह वो क्या उनका शरीर जब जल जाता, जलने के बाद जो राख बचती है उसको क्या करते हैं, गंगा के धारा में उसको क्या करते हैं, उसमें प्रवाह करते हैं। 9 2 11 हो 3 5 बिसरावत। ठीक, 9 2 11 क्या हो, 9 और 2 को जोड़ते हैं कितना होता है, 11 होता है। पर लोग क्या करते हैं, 9 2 को 11, 9 2 11 होता है, इसको याद रखते हैं। पर 3 और 5 8 होता है, इसको लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसका अर्थ यही है। मैं यहाँ पे अर्थ नहीं बता रही, मैं आप पे बता रही हूँ कि हम रोला में मात्राओं को कैसे याद रखते हैं, मतलब कैसे मात्राएं, अगर 24 मात्राएं हैं, क्या 24 मात्राएं इसमें फिट हो रही हैं कि नहीं हो रही, उसको हम दिखा रहे हैं। देखो इसमें 2 2 4 5 6 7 8 9 10 1 11 मात्राएं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सी मात्राएं हैं, लगभग यहाँ पे 2 मात्राएं, अब यहाँ पे 1 मात्राएं। ठीक, यहाँ पे भी 1 मात्राएं, 1 2 मात्राएं, 1 और 2। अब गिनोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 मात्रा। और यहाँ पे 11 मात्रा। ठीक, तो 11 13 मिला के कितना हो जाएगा, 24 मात्राएं। सेम यहाँ पे भी याद कर सकते हो, वो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फिर 9 10 1 11। ठीक, 11 मात्रा। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। ठीक, 13 मात्राएं हुई नहीं, गिन लेना। फिर यहाँ पे भी 2 मात्राएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। ठीक, यहाँ पे देखो 2 2 4 5 5 6 7 8 9 10 1 11। यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। ठीक, तो मात्राएं कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हरस्व में कैसे लगाते हैं, उसको मैंने अच्छे से बता दिए। तो दोहा क्या है, सोठा क्या है, हमारे सिलेबस में था, मैंने ये दोनों को अच्छे से बता दिए। अब आगे हम क्या देखते हैं, अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं हम, अलंकार। ठीक, काव्य की शोभा, पद्य की शोभा, कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, अलंकार। चमत्कार उत्पन्न। ठीक, लोग कहते नहीं कि जैसे जो जो वेशभूषा कुछ भी अच्छा क्या करते हैं, लोग खूब वेशभूषा पहन अच्छे से कर लें, पर क्या कपड़े हमारे थोड़ा हल्के से फटे हों, अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, हर चीज़ मेंटेन करके रखते हैं, मतलब अच्छा कपड़ा हो, साफ़ सुथरा हो। ठीक है, और क्या कहते हैं, बाल और झाड़े रहेंगे अच्छे से, जब बाल झाड़े रहते हैं तो कपड़ा अच्छे से पहने रहते हैं, तो क्या होता है, अच्छा लगता है देखने में। यही कह रहे काव्य की शोभा बढ़ाने, उसी प्रकार क्या काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, रस चाहिए, छंद चाहिए, अलंकार चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये रस छंद अलंकार क्या है, काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व। तो उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व क्या बोलते हैं हम, अलंकार। ठीक, अब हम देखते हैं अलंकार के प्रकार कितने प्रकार के हैं। अलंकार के प्रकार कितने, नंबर 1 पे हमारे शब्द अलंकार, दूसरा क्या है, अर्थालंकार, ठीक, अर्थालंकार। इसमें क्या होता है, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न, अर्थ के माध्यम से क्या, चमत्कार उत्पन्न। ठीक, जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न, उसको क्या बोलेंगे हम, अर्थालंकार। जिसको ठीक, अब देखते हैं इसको उदाहरण देखते हैं नंबर 1 पे हम।
इसमें देखते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक ठीक, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए मतलब नदी के किनारे। यहाँ तनुजा भी मतलब क्या होती है, नदी। तट माने किनारे, नदी के किनारे जो है क्या कहते हैं, माने कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष क्या है, खड़े हैं। इसका मतलब क्या है, ता यहाँ पे भी तरन में बीता है, तनुजा में बीता है, तट में बीता है, और क्या तमाल में बीता है, तरुवर में बीता है। तो ता वर्ड ज़्यादा यहाँ पे कौन सा वर्ड है, शब्द कौन सा है, ता वर्ड। ता वर्ड के माध्यम से क्या हुआ, शब्द के चमत्कार उत्पन्न हुए। कैसे नहीं कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे अर्थ के माध्यम से हम उपमा। उपमा अलंकार, दो भिन्न पदार्थों का गुण क्या होता है, समान। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, उपमा अलंकार। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा चाँद जैसा मुख। तो जो चाँद जैसा मुख कैसा है, मुख की तुलना हम किससे किए, चाँद से किए। तो उसी क्या है, दोनों चाँद अलग वस्तु हैं पर व्यक्ति अलग है। उस क्या करें, व्यक्ति का मुख और चाँद का मुख क्या कर रहे हैं, दोनों को हम सेम बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उपमा दे रहे हैं। तो क्या है, दो भिन्न पदार्थों का गुण समान है, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी ये बता। ठीक, उपमा में क्या होता है, दो भिन्न वस्तुओं का गुण समान। जैसे पेड़ क्या है, पेड़ चलते, हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं। जब पेड़ हिलते हैं तो क्या होता है, हमें हवा देता है। फिर पंखा को चालू करते हैं तो क्या होता है, पंखे भी हवा देते हैं। तो पंखा और क्या करते हैं, पेड़ की तुलना कर सकते हैं, पंखे की हवा और पेड़ की पत्तियों से हिलने पर जो हवा चलती है उसकी हम तुलना कर सकते हैं ना। तो यही है, जो दो भिन्न पदार्थों का गुण समान हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, उपमा। अब हम देखते हैं उपमा के अंग। उपमा के अंग, नंबर 1 दूसरा उपमेय, फिर उपमान, ठीक। तो उपमा क्या है, जो क्या कहते हैं, दो भिन्न पदार्थों का गुण है समान है, उसकी तुलना करना ही क्या है हमारा, उपमा अलंकार। ठीक, अब उपमा के अंग क्या है, उपमेय है, और एक उपमान है, दूसरा साधारण धर्म और तीसरा वाचक है। ठीक, उपमान क्या है, यह प्रस्तुत, और यह क्या है, अप्रस्तुत। जिसकी तुलना की जाए दूसरे वस्तु से, जिसकी तुलना की जाए दूसरे वस्तु से क्या बोलेंगे, उपमेय। अब समझाते हैं, उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाए, और साधारण जिस गुण के कारण तुलना। ठीक, वह शब्द जो तुलना किया जाता है। हम देखो, उपमा अलंकार क्या है, दो भिन्न वस्तुओं का गुण समान है तो उसकी क्या करते हैं, उसका तुलना करना ही क्या है हमारा, उपमा अलंकार। ठीक, दो क्या कहते हैं, अब इसमें उपमा अलंकार अलग अलग क्या है, अंग है। ठीक, उपमेय जो प्रस्तुत है,
पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक, इसी में उदाहरण दिखा दे उपमा के अंग। उपमा के अंग, पीपर पात सरिस मन डोला, क्या डोल रहा है? ठीक, किसकी तुलना की जा रही है? तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? किसकी तुलना? पीपल के पत्ते की, पीपल के पत्ते। तो ये क्या हो जाएगा? प्रस्तुत है, पीपल का पत्ता प्रस्तुत है नहीं प्रस्तुत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमेय। और किससे की जा रही? मन से। पीपल का पत्ता इस प्रकार चल डोल रहा है जैसे मन डोलता है, तो मन किस क्या हो जाएगा कि किससे? किससे तुलना? मन से। तो मन क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक, और किस शब्द के लिए क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चलने के लिए ना, क्यों की जा रही है? क्यों की जा रही है? मतलब डोलने या चलने के लिए। ठीक ठीक, और कौन शब्द है? पीपर पात सरिस मन डोला। वाचक क्या हो जाएगा? डोला क्या होता है? दो भिन्न भिन्न पदार्थों की क्या किया जाता है? गुण समान हो, उसको क्या बोलेंगे हम? उपमा अलंकार। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे एक अर्थ और लिख लो। यहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। मतलब उपमेय की तुलना उपमान से करना। उपमेय की तुलना उपमान से करना ही क्या है हमारा? उपमा अलंकार। ठीक, उपमा के 4 अंग होते हैं, एक उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और पांचवा वाचक। वाचक मतलब जिस शब्द के लिए तुलना की जा रही है। और क्या, दो वस्तु अगर चलते हैं, चलना क्या है दोनों का? एक सामान्य गुण है, तो चलना क्या हो जाए? वाचक शब्द। अब साधारण धर्म मतलब दोनों वस्तु चल रहे हैं, इसीलिए उनकी तुलना की जा रही है। और क्या कहते हैं? ऐसे यहाँ पे पीपर पात, पीपल का पत्ता भी हवा चलने पर डोलता है। और मन हमारा हमेशा क्या, मन बहुत चंचल होता है। लोग कहते हैं ना कि मन की गति बहुत ज़्यादा तेज होती है। दूसरी बार पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल जिस प्रकार पीपल का पत्ता हिलता डुलता है, उसी प्रकार हमारा मन भी क्या चलता है, मतलब चंचल ज़्यादा है मन। तो पीपल पत्ते तुलना किससे की है? मन से। तो मन क्या हो जाएगा हमारा? उपमान। और पीपल पत्ता क्या हो जाएगा? उपमेय। किसके लिए? चलने के लिए, तो साधारण धर्म। और कौन सा शब्द है? डोला। डोला क्या है यहाँ पे? वाचक। तो यह था हमारा उपमा अलंकार। तो यहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उसे क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। दो भिन्न भिन्न पदार्थों का यहाँ पे समान गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे हमारा अगला है रूपक अलंकार, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे उपमेय और उपमान पे मतलब कुछ भी भेद नहीं होता। और अगला उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाए? संभावना प्रकट की जाए, तो वहाँ पे बोलेंगे हम उत्प्रेक्षा। क्या किया जाता है? देखो यहाँ पे क्या परिभाषा क्या है इसकी? यहाँ परिभाषा है उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोपण किया जाता है। ठीक, यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। ठीक, चरण कमल बंधव हरि राई,
चरण कमल बंदो हरि राई, इसका मतलब समझते हो, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक, उनका चरण कमल के समान है, जिसपे हम क्या करें, जिसका हम वंदन करते हैं। तो किसकी तुलना की यहाँ पर, मतलब क्या कहते हैं, राम भगवान के बारे में कहा गया है कि उनका चरण जो है कमल के समान है। तो यहाँ पे चरण, चरण क्या है हमारा, चरण किसके समान है, चरण बराबर कमल, ठीक। चरण क्या है हमारा, उपमेय, या क्या है, उपमान, ठीक। यहाँ पे उपमेय और उपमान क्या है, दोनों बराबर महान दिए, मतलब दोनों को बराबर महत्व तो दिया गया है। इसी क्या है यहाँ पे रूपक में क्या होता है, रूपक, रूप देना, क्या यहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों का एक ही रूप हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उपमेय रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए। वहाँ पे क्या होता है हमारा, वहाँ उत्प्रेक्षा, ठीक। उपमा में जहाँ पे उपमेय और उपमान की तुलना की जाए वहाँ पे उपमा होगा, जहाँ पे दोनों एक ही समान है, उपमा उपमेय दोनों एक ही समान है, वहाँ पे रूपक। जहाँ पे उपमेय में उपमान की क्या संभावना की जाए, ठीक, वहाँ पे क्या करेंगे हम, उपमेय क्या है, किसी मतलब जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, क्या करते हैं, और उपमान हम किसी उसी को क्या कर, उसी चीज वस्तु को क्या मान लेंगे हम, उसी वस्तु को हम तुलना उसी की वस्तु से करेंगे, तो हम क्या मान लेंगे उसमें, क्या वहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा। देख रहे हो, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे उपमेय में उपमान की संभावना कैसे प्रकट की उसको हम देख रहे हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर, क्या यहाँ पे भगवान किसकी तुलना की है, कि राम भगवान की। राम भगवान क्या करे हैं, अपने क्या पीताम्बर वस्त्र को धारण किए हैं, ठीक। श्याम सलोने गात, हमारे जो क्या श्याम सांवले रंग की जो क्या है भगवान राम है, वो अपने शरीर पर क्या करे, पीताम्बर वस्त्र को धारण किए हैं, ठीक। मनो नीलमणि शयन पर, मानो ऐसा लगता है, ठीक। किसकी तुलना कर रही है, राम भगवान की तुलना की जा रही है, तो क्या पहने हुआ, पीताम्बर की वस्त्र धारण किए हैं। मनो नीलमणि शैल पर, मानो ऐसे लगता है उनका पीताम्बर वस्त्र ऐसे लग रहा है जैसे क्या कर रहे हैं कि पर्वत पर सूर्य क्या उदय हुआ है, ठीक। तो पर्वत पर कैसे सूर्य उदय हुआ है, ठीक। किसकी तुलना की जा रही है, राम भगवान के पीताम्बर वस्त्र की, ठीक। राम भगवान क्या है, वह पीताम्बर वस्त्र को धारण किए हैं, ठीक। वह उपमेय हो गए, ठीक। तो उपमेय कौन हुआ, राम का पीताम्बर वस्त्र क्या हुआ, उपमेय हो गए। और तुलना क्या की, उन्हीं के वस्त्र कैसे लग रहा है कि जैसे पर्वत पर क्या हुआ, सूर्योदय हुआ है, ठीक। उन्हीं का वस्त्र और उन्हीं की तुलना की जाए। यहाँ पे क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना यहाँ प्रकट की गई है, ठीक। संभावना प्रकट की है। उपमेय कौन है, राम जी, और उपमान कौन है, राम जी। दोनों क्या संभावना प्रकट की, यहाँ पे कोई दूसरा उपमान नहीं है, ठीक। तो उपमेय और उपमान क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उत्प्रेक्षा, ठीक। तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है हमारा, यह है रूपक अलंकार। जहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों एक समान है, वहाँ पे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे उसको, रूपक अलंकार। यहाँ पे एक उदाहरण, उदित उदयगिर मंच पर रघबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। तो यह सब क्या है, वह उन्हीं का उदाहरण है, ठीक। यह रूपक अलंकार उदाहरण है, ठीक। तो अलंकार क्या है, छंद क्या है, रस क्या है, इसको मैंने बहुत अच्छे से बता दिए हैं, ठीक। अब और संस्कृत के श्लोक में कैसे, अब आगे देखो संस्कृत के श्लोक में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक। उसका आता है, अगर कोई पैराग्राफ दिया गया रहेगा, उससे क्या है, उसका मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें, उसका संदर्भ किस चैप्टर से लिया गया है और उसका हिंदी में अनुवाद
कोई संस्कृत का अगर उदाहरण दिया गया उसका क्या हिंदी में अनुवाद लिखिए। पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, संस्कृत का अनुवाद लिखिए और उसका संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे जो क्या अगर प्रश्न दिया है उसके 2 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। जैसे हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा, जैसे उदाहरण क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणा क्या नाम है, एक चैप्टर का नाम है, उसमें क्या है, बुद्धिमान ग्रामीण। अगर कुछ से पूछ लिया है उससे पहले बुझाया नहीं कि वह कौन सा है जो बिना पैरों के दूर तक जाता है पर पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, पर उसमें अक्षर है पर वह पढ़ा लिखा नहीं है, और वह बोलता है पर उसे जान वही सकता है जो पढ़े लिखे हों, ठीक, वह पढ़ा लिखा नहीं है पर जान उसे वही सकते हैं जो क्या कहते हैं, जो पढ़े लिखे हों। इसका उत्तर क्या है वहाँ पे, पत्र। तो क्या उसमें अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि ऐसा मतलब कौन बिना पैरों के चल सकता है, तो उत्तर क्या होगा, पत्र, ठीक। मतलब इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे दिया जाता है। और ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 इस मतलब संस्कृत का एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका हिंदी में अनुवाद और उसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, 2 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, 2 प्रश्न दिए रहेंगे उसका प्रश्न और उत्तर देना पड़ेगा, ठीक। और नंबर 3 पे क्या करेंगे हम, हमारा क्या रहता है, हमें एक श्लोक अच्छे से याद रखना पड़ता है, ठीक। हम एक श्लोक अच्छे से याद कर लेंगे, उसी पे क्या करेंगे, हमें उसका श्लोक हमें पेपर में लिखना पड़ता है, ठीक। तो अब अगला हम देखेंगे क्या, संस्कृत में जो व्याकरण है उसमें क्या है, हमारा यड़ संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, 2 ही संधि पढ़ना है हमें, एक यड़ संधि और दूसरा क्या है हमारा वृद्धि संधि। यड़ संधि और वृद्धि संधि हमें उसमें पढ़ना है। तो धातु रूप क्या है वहाँ पे पढ़ेंगे हम, शब्द रूप क्या है, ठीक। देखो शब्द रूप बच्चों तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक। और धातु रूप में मैं बता दूंगी कैसे, कौन सी विधिलिंग लकार है, कौन सा लोट लकार है, ये सब क्या करते हैं, ये सब याद करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद खंड काव्य में क्या रहता है, खंड काव्य में हमें चरित्र का जीवन परिचय, चरित्र का हमें क्या चरित्र चित्रण लिखना पड़ता है, कथा वास्तु। क्या मैं वीडियो जब अपलोड कर दी उसमें कहानी भी है, जब कहानी को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसमें पता चलेगा कौन मेन कैरेक्टर है। अगर तुम्हें मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा तो उसके बारे में तुम अच्छे से वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो मेरा खाली एक ही चीज़ बचा है कि क्या करेंगे हम, संस्कृत का व्याकरण पढ़ाने के बाद हमारा पूरा हिंदी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं जल्द ही हिंदी का व्याकरण पढ़ा के हिंदी को पूरा समाप्त कर दूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे संस्कृत विषय, ठीक। उसके बाद संस्कृत को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इस चैप्टर को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।